बहुजन समाज के कुछ गंभीर प्रश्न हैं, वो हमेशा उठकर खड़े हो जाते हैं, जिनके जवाब की कुछ उम्मीदें रहती हैं। ठीक है, जब ये सही है कि हम भगत सिंह को याद करते हैं, उनकी महानता को याद करते हैं, लेकिन साथ ही कुछ गंभीर क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं जिनके जवाब होने चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि भाई अगर आप ध्यान से देखें तो 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड में सॉन्डर्स जो है वो लाला लाजपत राय को लाठी मारता है, भगत सिंह के अंदर क्रांति के बीज जागते हैं, बदले की भावना आती है। 1926 में वो लाला लाजपत राय के को हत्यारे सॉन्डर्स को गोली मार देते हैं। हम ये देखते हैं कि जब ये सब घटनाक्रम चल रहा था उस समय डॉक्टर अंबेडकर जो है 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बना रहे थे। इस देश के तमाम सारे अछूत शूद्र निम्न जातियों के अधिकार के लिए वो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कर रहे थे। 1927 में देखिए डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के लिए, दलितों के पानी पीने के संघर्ष को कर रहे थे। महाड़ सत्याग्रह करते हैं और इस देश में दलितों को जब पानी नहीं पीने दिया जाता था जातिवाद की तरफ से वजह से, तो जल पीकर महाड़ में, चौदार तालाब में महाड़ सत्याग्रह करते हैं और दलितों को पानी तक पहुंच के लिए संघर्ष करते हैं। 1927 तक दलितों की पानी तक, स्वच्छ जल तक पहुंच नहीं थी। ठीक है, वो जातिवाद का विरोध करते हैं डॉक्टर अंबेडकर और पुजारीवाद का भी विरोध यहाँ पे करते हैं। और ये वो दौर है, 1927 का दौर है। हम ये देखते हैं कि 1926 में जब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के शूद्रों को जल, पानी पीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं 1927 में, तब 1926 में थोड़े से पहले लिए लाला लाजपत राय से बदला ले रहे हैं कौन? भगत सिंह। लाला लाजपत राय के लिए सॉन्डर्स से बदला ले रहे हैं, उसे गोली मार रहे हैं। एक उस समय इस देश के करोड़ों अछूतों के लिए डॉक्टर अंबेडकर पानी के लिए सत्याग्रह करते हैं 1927 में। ठीक है, अब ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं आपको इसका संदर्भ बताता हूँ। 1929 में जब भगत सिंह संसद पे बम फोड़ते हैं अंग्रेजों से बदला लेने के लिए, अंग्रेजी राज को शोषणकारी राज मानते हुए उनकी क्रांति का बिगुल फूंकते हैं और 1929 में संसद में बम फेंकते हैं। ठीक है, उस समय हम ये देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो है वापस आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो है 1929 में इस देश में करोड़ों अछूतों के अधिकारों के लिए 1930 में नासिक में कालाराम मंदिर में प्रवेश का आंदोलन कर रहे थे ताकि उन्हें बराबरी के अधिकार मिले। इस देश के करोड़ों अछूतों को इंसान समझा जाए, उनके साथ जातिगत भेदभाव ना किया जाए। 1929 में ये बम फोड़ रहे हैं। 1930 में अछूतों को मंदिरों में प्रवेश के लिए डॉक्टर अंबेडकर कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन आगे चलते रहे। ये ऐसा नहीं कि बस इसी समय सफल हो गए थे, बाद में भी डॉक्टर अंबेडकर को काफी प्रयास करने पड़े। ठीक, ये हमें देखने को मिलता है। और फिर हमें देखते हैं कि 1931 में मात्र 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, उन्हें उनके साथियों के साथ फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। ठीक, तो दर्शकों एक प्रश्न उठता है, बड़ा गंभीर प्रश्न उठता है। कहने के लिए तो इस देश के जट लोग भगत सिंह को जट बताते हैं, जाट बताते हैं और उनकी जाति में गौरव लेते हैं। हम जाति नहीं तलाशेंगे, वो हमारा प्रश्न भी नहीं है। हम भगत सिंह की महानता पर भी प्रश्न नहीं उठा रहे। हमारा जो मूल प्रश्न है वो ये है कि इस देश में जिस समय लाखों करोड़ों दलित वो अपने मूलभूत अधिकारों के लिए वंचित थे, उन्हें स्वच्छ पानी नहीं पीने दिया जाता था, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, छूत माना जाता था। कुछ क्षेत्रों में तो वो झाड़ू बांधकर भी चला करते थे। तमाम अत्याचार उन पे हुआ करते थे, पानी, खाना पीना सबकी दिक्कतें थी। समाज में इस स्तर पर अन्याय और अत्याचार था। तब भगत सिंह अंग्रेजों से लड़ रहे थे और डॉक्टर अंबेडकर दलितों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, एक बड़ा सहज प्रश्न उठता है, क्या भगत सिंह को इस देश में हो रहे अन्याय, अत्याचार, जातिवाद, करोड़ों शूद्रों के साथ इस देश के सवर्ण जो अत्याचार कर रहे थे, इसके बारे में जानकारी नहीं थी, पता नहीं था। ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बाद में जेल में अपनी डायरी लिखी जिसमें जाति और धर्म का खंडन किया, जातिवाद को खराब बताया। मान सकता हूँ, वो तो बात की बात है ना। ये कथनी करने का अंतर है। उनकी करनी में वो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं,
और कथनी में वो कहते हैं कि वो जाति और धर्म नहीं मानते, लेकिन परेशानी ये है कि इस देश के करोड़ों लोग जब पानी नहीं पी पा रहे थे, ये अंग्रेजों की वजह से नहीं था, ये देश के जातिवादियों की वजह से था। उन्हें खाना पीने की समस्याएं थी, मूलभूत अधिकार नहीं थे, उन पर शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। इतने घोर अत्याचार के युग में भगत सिंह अंग्रेजों से क्यों लड़ रहे हैं? मतलब एक बहुजन के रूप में मेरा एक प्रश्न उठता है कि भाई इन्हें नहीं देखा कि अपने आसपास हमारे ही शूद्रों के साथ, निम्न जातियों के साथ समाज कितना अत्याचार करता है, उनके लिए संघर्ष किया जाए। अंग्रेजों से तो बाद में भी लड़ लेंगे और फर्क भी क्या पड़ेगा, अत्याचारी तो अपनी ही जात वर्ण के लोग हैं। ये एक प्रश्न है, ठीक, कि जिस समय घोर अत्याचार अन्याय चल रहा था, पानी पीने के लिए डॉक्टर अंबेडकर करोड़ों शूद्रों के लिए बराबरी के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय इस देश के क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, चाहे चापेकर बंधु हों, चाहे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हों, चाहे आजाद हों, कोई भी हों। मतलब ये कोई कैसे कर सकता है? देश में करोड़ों लोग अपने मूलभूत अधिकारों से विहीन हैं, उन्हें पानी नहीं पीने दिया जा रहा, वो झाड़ू बांध के चल रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, जातिवाद चरम पे है, उन्हें घर रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, करोड़ों महिलाओं पे अत्याचार किए जा रहे हैं जातिवाद के नाम पर, औरतें जिंदा जलाई जा रही हैं, सती प्रथा चल रही है। ये सब जब चल रहा था तब हमारे देश के क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, ठीक। दर्शकों देखिए, मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है भगत सिंह की महानता पर प्रश्न उठाऊं। भगत सिंह की महानता को मैंने भी स्ट्रीम की हुई है, मैं स्वीकारता हूँ, मुझे उससे कोई समस्या नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगत सिंह एक का संघर्ष अंग्रेजों से है, क्योंकि इस देश के सवर्णों से सत्ता अंग्रेजों के पास। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष इस देश के अछूतों को उनके अधिकार दिलाने को लेकर है। इस देश के सवर्ण इस देश के अछूतों पर अत्याचार करते हैं। आप समझिए कि यहाँ सबके अलग अलग संघर्ष हैं, सबकी अलग अलग लड़ाइयाँ। भगत सिंह अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये इस देश की विशेषता है कि यहाँ सबकी अपनी अपनी संघर्ष है, सबकी अपनी अपनी लड़ाइयाँ हैं। इसलिए हम किसी की महानता, शहादत और उनकी कुर्बानी को याद तो कर सकते हैं, ठीक, लेकिन वो व्यक्ति सभी के महापुरुष हों ये संभव नहीं है, ठीक। ये प्रश्न इस देश के सभी क्रांतिकारियों की छाती पर हमेशा लगा रहेगा कि भाई जिस समय इस देश के करोड़ों शूद्रों पर अत्याचार, अन्याय हो रहे थे, तब आप अंग्रेजों से क्यों लड़ रहे थे? आपने जातिवाद से क्यों नहीं लड़ा? आपने शूद्रों के लिए, अधिकारों के लिए क्यों नहीं लड़ा? आपने पानी पीने के लिए लड़ाइयाँ क्यों नहीं लड़ी? आपने दलितों के मंदिरों में प्रवेश और समानता के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ क्यों नहीं लड़ी? आपने छुआछूत का विरोध क्यों नहीं किया? आपने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, सती प्रथा, कन्या शिशु बाल हत्या और विधवा प्रथा जैसी प्रथाओं का विरोध क्यों नहीं किया? आप अंग्रेजों से क्यों लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेज तो इन सारी चीजों का विरोध कर रहे थे? ये बड़े गंभीर प्रश्न हैं जो एक बहुजन के रूप में आपके दिमाग में भी आते होंगे और मेरे दिमाग में भी आते होंगे। मैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत और महानता पर प्रश्न नहीं उठा रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ सबके अलग संघर्ष है। जो जिस वर्ग में है उस वर्ग से उसका दुश्मन अलग है और उसके संघर्ष अलग है। डॉक्टर अंबेडकर निम्न जाति से थे, तो जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष था, उनका अंग्रेजों से संघर्ष थोड़ी था। उनके हक अधिकार तो सवर्णों ने छीन रखे। भगत सिंह का संघर्ष अलग था, उनकी शक्ति, अधिकार शायद अंग्रेजों ने छीने होंगे, उनके उनसे संघर्ष थे। और यही इस देश की सच्चाई है, दुखद है कि शायद किसी के लिए कोई नायक होगा, लेकिन समाज के दूसरे वर्ग के लिए वो नायक हो ये जरूरी तो नहीं है, ठीक। हालांकि भगत सिंह को लेकर कोई कह सकता है कि वो कम उम्र के थे, शायद उन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी, लेकिन आप इस बात को समझिए कि इससे पहले, भगत सिंह से बहुत पहले ज्योतिबा फुले, सावित्री माई एक बड़ा जातिवाद के विरुद्ध आंदोलन कर चुके थे। जिस दौर में डॉक्टर अंबेडकर प्रयास कर रहे थे, उस समय दक्षिण भारत में पेरियार, पाइकोम सत्याग्रह और तमाम सारे आंदोलन उस समय चला रहे थे, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि जब भगत सिंह अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब जातिवाद के विरुद्ध आंदोलन नहीं चल रहे थे, लोगों को पता नहीं था। बिल्कुल डॉक्टर अंबेडकर थे, पेरियार थे, तमाम सारे जातिवादी आंदोलन उस समय चल रहे थे, जातिवाद के विरुद्ध आंदोलन चल रहे थे। लेकिन मैंने फिर कहा कि यहाँ सबकी अलग अलग लड़ाइयाँ हैं
सबके अलग अलग संघर्ष हैं, ठीक। और बहुजनों के लिए उनके दलित नेताओं ने संघर्ष किए, सवर्णों के लिए उनके महापुरुष होंगे, क्रांतिकारी होंगे जो अंग्रेजों से लड़ते हों। बात थोड़ी दुखद है, लेकिन बात कड़वी भी है और बात सच भी है। तो दर्शकों, ये बड़ा शॉर्ट में कुछ मुद्दे थे जिन पर आपके प्रश्न मुझसे पूछे गए थे कि आखिर हम भगत सिंह को क्यों अपना नायक माने। तो मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस देश में सबके अलग अलग संघर्ष हैं। जात वर्ग में से जो जहाँ बैठता है उसकी स्थिति अलग है और वहाँ से उसके संघर्ष अलग हैं। आप उसे ही नायक मानिए जो आपके वर्ग के लिए फायदा देता हो या आपके लिए लड़ाइयाँ लड़ता हो, ठीक। हम किसी की महानता, किसी की शहादत, किसी के राष्ट्र प्रेम को नमन तो कर सकते हैं, ठीक, उसकी सराहना भी कर सकते हैं, लेकिन किसी को महापुरुष मानने के लिए ये भी तो एक बड़ी पैरामीटर है, क्या हमारे समाज के लिए उन्होंने कुछ किया, ठीक। ये बड़े कठोर क्वेश्चन है, कठिन सवाल है, हो सकता है आपकी भावनाएं आहत हो जाएं, लेकिन ये प्रश्न तो उठेगा भाई। मुझसे पूछे गए प्रश्न पिछली स्ट्रीम को लेके कि आपने भगत सिंह को महान क्यों बताया, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न तो रहेंगे और मैं नहीं करूंगा, मेरी आने वाली पीढ़ियां ये प्रश्न पूछेंगी कि तुमने भगत सिंह को अपना नायक क्यों बना लिया, इन्होंने क्या किया। और ये जवाब मुझे तब देना पड़ता। ये देश जाति वर्गों में बटा हुआ देश है और यहाँ शोषणकर्ता और शोषण के बीच के पैरामीटर्स अलग हैं और सबके अलग संघर्ष है, सबके अलग नायक हैं, ठीक। ये स्थिति और ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, लेकिन यही सच्चाई, ठीक। और सभी की अपनी अपनी प्राथमिकताएं भी यहाँ पर है। भगत सिंह की प्राथमिकताएं अंग्रेजों से लड़ने की होंगी, वो जहाँ से खड़े थे वहां से उनके लिए प्राथमिकताएं शायद अंग्रेजों से लड़ने की होगी, वो लड़े। और डॉक्टर अंबेडकर जहाँ खड़े थे वहां से उनकी प्राथमिकता इस देश के करोड़ों अछूतों को उनके मूलभूत अधिकार, पानी पीने का अधिकार, समानता का अधिकार, छुआछूत ना करने का अधिकार जैसे अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। है कड़वी सच्चाई, लेकिन इस देश में, जाति वर्ग में बटे देश में, कोई एक व्यक्ति यहाँ सभी का नायक नहीं हो सकता, क्योंकि सबके संघर्ष और लड़ाइयाँ और प्राथमिकताएं अलग हैं, ठीक। चलिए, तो फिर एक बार शहीद आजम भगत सिंह की महानता को हम फिर से याद करते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं, लेकिन जो मूलभूत प्रश्न हैं वो तो हमेशा रहेंगे, वो इस तरह से नहीं जाने वाले, ठीक। और उनके जवाब उन्हें ही चाहिए। तो दर्शकों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में बस इतना ही। कृपया इस वीडियो को बहुजन समाज के साथ शेयर करिए, तो ये मुद्दे उन तक पहुंचेंगे तो शायद उनके सोचने के तरीके में थोड़ा बदलाव आ सकता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और